Assalamu alaikum, students. Today we are going to continue our chapter number 5, Norway, the land of midnight sun. In this chapter, the cultural life of the Norway, we proceed the religion, ethnic groups and languages. So as objective, student will be able to describe the cultural life of Norway under the following headings: religion, religion, ethnic groups and languages spoken. So first let's see what is culture. So culture is the term that distinguishes a community or a nation from other groups. It is what a community or a nation has acquired through its ethics and social behavior. यानी जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, जो हमारा उठना बिछोना होता है, रहन सहन होता है, लैंग्वेज, हमारा रिलीजन, ये सारा हमारे कल्चर में आ जाता है और यही चीज़ें हमें दूसरे किसी कम्युनिटी से मुख्तलिफ करता है. सो दैट्स वाई कल्चर रेफर्स टू डिस्टिंग द फीचर ऑफ अ कंट्री like languages, ethnic groups, religions, racial means custom and tradition, cuisines, food, and all other things that we conduct with ourselves in a public place or in a private life. Next is cultural life of Norway. So 85% of the Norway belong to the Evangelical Lutheran Church of Norway, but this membership is primary culture as religious practice is low. यानी इसका जो ऑफिशियल रिलीजन है वो चर्च के साथ ही मुंसलिक है, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिस बहुत कम देखने में आ रहा है. देयर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, यानी चर्च को एक कानूनी हैसियत हासिल है. सो द चर्च ऑफ द नॉर्वे इज़ कंसिडर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द किंग इज़ द हेड, यानी किंग जो है वो चर्च का भी हेड होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें लिखी गई है. However, Norwegians can still enjoy full religious freedom, and this is the pie chart of the religions in the different religions in Norway. So as we see, 82%, either that is 85 or 82%, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा. So 82% Norwegians belong to the evangelical and Lutheran चर्च से बिलोंग करता है. अदर दैट क्रिश्चियंस जो होता है वो 3.9% है, जबकि मुस्लिम्स आर देयर इन ऑरेंज कलर में आपको पाई चार्ट में नज़र आ रहा है 2.3%, एंड रोमन कैथोलिक जो है वो पिंक कलर में 1.8% है, जबकि जो अनस्पेसिफाइड है वो 7.5% है. और बाकी जो छोटे छोटे रिलीजन्स हैं जैसे हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म या जैनिज़्म या कोई दूसरा जो है वो सब 2.4% में आ रहा है हमारे पास. Okay, next is cultural life of ethnic groups. So Norway's ethnic composition is influenced by the Denmark and Sweden, as previously it was a union with these countries. ठीक है, उस countries के साथ, जैसे कि इस मैप में आपको नज़र आ जाएगा, ये क्योंकि कनेक्ट है, so obviously influence of those region is there. इतने ग्रुप्स हमें नज़र आ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी है ना. पाकिस्तान में भी हमारे नॉर्थर्न रीजन के ऊपर जो उनके इतने ग्रुप्स हैं, जैसे ट्राइबल से पश्तून, तो उनका इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान से यहाँ के ऊपर है. इसी तरह से बलूचिस्तान का भी, बलूच रीजन, तो ये बलूच बेल्ट आगे जाके ईरान में उसके जाहिदान के शहर के साथ कनेक्ट होता है, तो वहाँ पर भी बलूच ज़्यादा ट्राइब रहते, तो यहाँ का इन्फ्लुएंस वहाँ पर भी आ जाता है. सो सेम केस विद आवर प्रोविंस ऑफ पंजाब के उसके ऊपर सिंध का उसके ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस हम उनके कल्चर में, उनके कस्टम में, हमें उनके इवन ड्रेसेस में हमें नज़र आता है. सो सेम केस हेयर. ठीक है, एंड द किंग, दिस इज़ द प्रेजेंट किंग ऑफ नॉर्वे. ओके, नेक्स्ट इज कल्चर लाइफ ऑफ नॉर्वे, देयर languages.
So as the different ethnic groups are practicing there, so different languages is spoken in Norway. By highlighting that 95% of the people speak Norwegian, but semi language is an official language in 9 municipalities in the northern region of the Troms, Finnmark and Nordland. यानी ट्रॉम्स, फिनमार्क्स और नॉर्थलैंड में उसके 9 म्यूनसिपलिटी में हमें सिमी लैंग्वेज के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं. ठीक है. एंड दिस इज़ द चार्ट ऑफ द languages ratio in Norway. So thank you, student, and submit your